अशोक कुमार मीणा अभी कह रहा है कि मैं तो मीटिंग में हूँ। एक्शन से बात की तो एक्शन कह रहा है कि क्या आप चेंज करा देंगे, आप मरे तो नहीं, तो सर आप कितने दिन जियोगे? सदा एक्शन नहीं रहोगे आप, मृत्यु आपकी भी तय। विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से गांव कुसुमदेसर में गिरा जर्जर बिजली का पोल, ग्रामीणों में मचा हड़कंप। रतनगढ़ तहसील के गांव कुसुमदेसर में गुरुवार सुबह एक जर्जर बिजली का पोल अचानक सामने के घर की दीवार पर गिर गया, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। दोपहर 2 बजे कांग्रेस नेता सुरेंद्र हुड्डा ने बताया कि गांव कुसुमदेसर में कई महीनों पहले ही उक्त बिजली का पोल जर्जर हो चुका था, इसलिए ग्रामीणों ने इस पोल के पास बड़े पत्थर लगाकर इसको सहारा दे रखा था ताकि पोल जमीन पर ना गिरे। और पिछले 6 महीनों से वो बराबर विद्युत विभाग के अधिकारियों को जर्जर पोल बदलने के लिए मौखिक व लिखित निवेदन कर रहे थे ताकि बड़ा हादसा ना हो, लेकिन विभाग के लापरवाह अधिकारियों ने जर्जर पोल नहीं बदला। उन्होंने बताया कि 10 दिन पहले उन्होंने सहायक अभियंता ग्रामीण अशोक मीणा से पुनः जर्जर पोल बदलने के लिए निवेदन किया था। तब उन्होंने अगले दिन पोल बदलने का आश्वासन दिया था, लेकिन पोल नहीं बदला गया और गुरुवार सुबह 10 बजे उक्त जर्जर पोल सामने के घर की दीवार पर गिर गया। इस दौरान वहां से गुजर रही एक महिला बाल बाल बच गई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। उसके बाद आज गुरुवार सुबह पोल गिरने के बाद पुनः सहायक अभियंता ग्रामीण अशोक मीणा को पोल टूटने की सूचना दी गई। तब उन्होंने कहा कि वो मीटिंग में है। उसके बाद अधिशासी अभियंता सीताराम जांगिड़ को पोल टूटने की सूचना दी गई। तब उन्होंने कहा कि रात को आंधी में पोल गिर गया होगा, आप मरे तो नहीं, चेंज करवा देंगे। जबकि पोल गुरुवार सुबह 10 बजे बिना आंधी के ही गिरा है। हुड्डा ने जिला प्रशासन से मांग की है कि इस घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है, ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर तुरंत नियमानुसार कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में अधिकारियों की लापरवाही से कोई हादसा ना हो सके। ये कि हमारे गांव कुसुमदेसर में 6 महीने से बिजली बोर्ड को हम शिकायत कर रहे थे कि एक पोल जर्जर अवस्था में, जिसकी मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ। ग्रामीण जनों ने, जो मोहल्ले के आदमी, उन्होंने पत्थर लगा के इस पोल को रोक रखा था। जोधपुर डिस्कॉम तक हमने शिकायत कर दी, ये पोल चेंज करवाना। अभी तक कुछ नहीं हुआ। आज सुबह 10 बजे वो पोल गिर गया। अशोक कुमार मीणा जो हमारे ग्रामीण रूरल के आईएन है, आज से 10 दिन पहले मैंने उनको फ़ोन किया था कि सर उस पोल को चेंज कराओ, कोई बड़ा हादसा हो जाए। उन्होंने कहा कल करवाता हूँ, नहीं करवाया। पोल उसी अवस्था में था। अभी मैंने एक्शन से बात की कि सर वो पोल गिर गया, तो उन्होंने मेरे को क्या जवाब दिया बता रहे हो कि क्या हुआ, रात को सुनते से नहीं गिरा है सर वो पोल। अगर रात को गिरता तो सुनते में कुछ भी हो सकता है। पोल सुबह 10 बजे गिरा है और 6 महीने से हम लगातार शिकायत कर रहे हैं, इस पोल को चेंज करा तो बड़ा हादसा हुआ। अभी हमारे जो नायकों का घर है राजकुमार का, उसके घर के ऊपर गिरा है। वहाँ एक महिला थी, उसके लगी हुई है, लेकिन वो कोई इशू नहीं है कि हम क्लेम करें, कुछ करें। हम ये चाह रहे हैं कि कम से कम जो हम शिकायत कर रहे हैं, आपको 20,000 रुपये दे दो, आप नया पोल कहीं भी लगा दोगे। एक अगर बिल जमा नहीं है, आप कैंची लेके चला जाए तो हम कनेक्शन काटेंगे। हम 6 महीने से रो रहे हैं कि वो पोल को चेंज कर दो, पोल को चेंज कर दो। अभी पूरे जो लाइनमैन हैं सबको भेज दिया कि पोल को चेंज कराओ। तो यार ये 10 दिन पहले कर लेते तो ये पोल गिरता नहीं, हादसा नहीं होता, किसी की लगती नहीं, और वो तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। अशोक कुमार मीणा अभी कह रहा है कि मैं तो मीटिंग में हूँ।
एक्शन से बात की तो एक्शन कह रहा है कि क्या आप चेंज करा देंगे, आप मरे तो नहीं, तो सर आप कितने दिन जियोगे? सदा एक्शन नहीं रहोगे आप, मृत्यु आपकी भी तय। हादसे का इंतजार करोगे, इस हादसा हो जाए चेंज कर देंगे। गिरने के बाद स्थिति है कि वहाँ ग्रामीण जन बैठे कि जो लापरवाह अधिकारी हैं उनको तुरंत हटाया जाए। जब तक इनको नहीं हटाएंगे तो ये तो हादसे करवाते रहेंगे। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित एडवोकेट संशोधन कानून के विरोध में रतनगढ़ में वकीलों ने राष्ट्रपति के नाम तहसील कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित एडवोकेट संशोधन अधिनियम 2025 के विरोध में गुरुवार को रतनगढ़ में अभिभाषक संघ ने राष्ट्रपति के नाम तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में लिखा है कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित एडवोकेट संशोधन अधिनियम 2025 में भारत सरकार द्वारा वकीलों के सम्मान और कर्तव्य पर आघात करने का षड्यंत्र किया जा रहा है और प्रस्तावित संशोधन कानून में वकीलों के संवैधानिक अधिकारों को समाप्त करने और अभिव्यक्ति की आज़ादी एवं अधिकारों को समाप्त करने का षड्यंत्र किया जा रहा है, जिसका रतनगढ़ अभिभाषक संघ विरोध करता है। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित कानून में बार काउंसिल में 3 सदस्य सरकार द्वारा नामित किए जाने का प्रावधान किया जा रहा है, जो सीधा सरकारी एवं प्रशासनिक नियंत्रण बार काउंसिल पर स्थापित करने का षड्यंत्र है, जिसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। और संशोधन कानून के अनुसार कोई अधिवक्ता हड़ताल नहीं कर सकता और न ही किसी कार्य का बहिष्कार कर सकता है। ऐसा संशोधन वकीलों की अभिव्यक्ति की आज़ादी और अधिकारों पर अतिक्रमण है। उचित कारण होने पर आंदोलन एवं संघर्ष करने का अधिकार हर व्यक्ति को है और अधिवक्ता हमेशा न्यायजन के हितों और अधिकारों के लिए जागरूक सामाजिक क्रांति के पैरोकार है। ज्ञापन में लिखा है कि अधिवक्ता संशोधन बिल में अधिवक्ताओं के कल्याण, उत्थान एवं उनकी सुरक्षा का कोई प्रावधान शामिल नहीं किया गया है और ज्ञापन में महत्वपूर्ण बात यह लिखी गई है कि संशोधन कानून में भारत सरकार द्वारा विदेशी फर्मों एवं विदेशी अधिवक्ताओं को भारत में पैरवी करने का कानूनी अधिकार दिया जा रहा है, जिसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ज्ञापन में लिखा है कि प्रस्तावित संशोधन काले कानून को तुरंत वापस लिया जाए, नहीं वकीलों द्वारा विशाल आंदोलन किया जाएगा। दोपहर 3 बजे मिली जानकारी के अनुसार ज्ञापन पर बार संघ अध्यक्ष एडवोकेट मनीष शर्मा, एडवोकेट आशुतोष पुरोहित, राजकुमार चौटिया, महावीर सिंह राठौड़, भंवरलाल प्रजापत, सतीश मारू, रामोता ठटेरा, प्रभुराम गीला, महेंद्र सैनी, ललित कुमार पारिक, महिपाल सिंह काना, नितेश तामड़ायत, पवन प्रजापत, कृष्णकांत शर्मा, गौरीशंकर हरिद्वाल, पंकज मंडार, करणी सिंह, परमानंद भामू, संजय कटारिया, निराणाराम बिस्सू, मगनाथ सिद्ध, अश्विनी कुमार सैनी, देवी सिंह राजपुरोहित, भोजराज सिंह, दिवाकर सारस्वत, रजा मुराद अलवी, हरीश जसेल, सुभाष दहिया, सुरेंद्र जायसवाल, रमेश पारिक, सुनील कम्मा, भरत कोका, सुमन, सोनू जांगीर सहित कई वकीलों के हस्ताक्षर है। वकील एकता, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। राजलदेसर सीएचसी में डॉक्टरों के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर कांग्रेस नेताओं ने अस्पताल का दरवाजा बंद कर किया प्रदर्शन। राजलदेसर सीएचसी में डॉक्टरों के रिक्त पदों को भरने की मांग तथा प्रतिनियुक्ति पर अनियंत्रण लगाए गए चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मियों की प्रतिनियुक्ति निरस्त करने की मांग को लेकर गुरुवार को राजलदेसर कांग्रेस नगर अध्यक्ष जबार खोकर के नेतृत्व में नगर पालिका उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश घिंटाला, ओम प्रकाश कटारिया, नवाब खान, इदरीस खत्री, शरीफ छिंपा, कामरेड भादर भांगू, राजेश स्वामी आदि कार्यकर्ताओं ने
सीएचसी के उत्तरी दरवाजे को बंद कर उसके आगे सांकेतिक धरने पर बैठ गए। सूचना पर सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा मौके पर पहुंचकर धरनार्थियों से वार्ता की। उनकी मांग के मुताबिक डॉक्टर शर्मा द्वारा महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुमल चौधरी की प्रतिनियुक्ति तुरंत प्रभाव से निरस्त करने तथा रिक्त पदों पर चिकित्सक लगाने का आश्वासन दिए जाने के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। उल्लेखनीय रहे कि फिलहाल राजलदेसर सीएचसी मात्र एक डॉक्टर के भरोसे चल रही है। शाम 6 बजे मिली जानकारी के अनुसार धरने के दौरान राजलदेसर थानाधिकारी कमलेश सैनी के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता मौजूद था। पूर्व विधायक अवनेश महर्षि ने भाजपा कार्यालय में की जन सुनवाई, समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। रतनगढ़ से पूर्व विधायक अवनेश महर्षि ने गुरुवार को भाजपा कार्यालय में जन सुनवाई की। जन सुनवाई में तहसील क्षेत्र से आए लोगों ने बिजली, पानी, टूटी सड़कें, चिकित्सा, शिक्षा आदि मूलभूत समस्याओं से महर्षि को अवगत कराया। महर्षि ने सभी की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को फोन पर समस्या समाधान के निर्देश दिए। शाम 4 बजे मिली जानकारी के अनुसार जन सुनवाई में दर्जनों लोग मौजूद थे। सदर थाना पुलिस ने गांव लोडसर के पास अवैध पिस्टल के साथ 2 जनों को किया गिरफ्तार। सदर थाना पुलिस ने अवैध पिस्टल के साथ 2 जनों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार शाम करीब 5:30 बजे थाना प्रभारी सीआई पुष्पेंद्र झाझड़िया ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर गांव लोडसर स्थित इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप के पास एसआई गोपाल सिंह ने टीम के साथ कार्यवाही करते हुए सुनील कुमार पुत्र रमेश कुमार सांसी निवासी लोडसर हाल शिव विहार करावल नगर नई दिल्ली को एक अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। इसी प्रकार एएसआई तनसुखराम नैण ने लोडसर पुलिया के नीचे सर्विस रोड पर अनिल सांसी पुत्र रमेश सांसी निवासी लोडसर को एक अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। सीआई पुष्पेंद्र झाझड़िया ने बताया कि आरोपियों को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम में एएसआई गोपाल सिंह, एएसआई तनसुखराम नैण, हेड कांस्टेबल नरेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल गिरधारी लाल, कांस्टेबल यशपाल, जयराम, मेघाराम, भंवरलाल, प्रेमाराम, केशवदेव, सुरेंद्र कुमार, महिला कांस्टेबल अनीता, कमलेश शामिल थे। गांव कातर छोटी में एसबीआई बैंक के बाहर लगे एटीएम को उखाड़ कर ले गए आधा दर्जन बदमाश। निकटवर्ती गांव कातर छोटी में बीदासर नौखा सड़क मार्ग पर स्थित एसबीआई बैंक के बाहर लगे एटीएम को बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात करीब आधा दर्जन बदमाश उखाड़ कर ले गए। गुरुवार शाम करीब 5 बजे डीएसपी दर्जाराम बोस ने बताया कि आसपास के लोगों ने उन्हें जानकारी दी कि रात के समय अचानक एक तेज़ आवाज़ आई। लोग घरों से बाहर आए तो लुटेरे एटीएम मशीन तोड़कर दसरासर रोड की तरफ गाड़ी से भागते हुए दिखाई दिए। एटीएम तोड़ने की सूचना मिलते ही सांडवा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली तथा सीसीटीवी कैमरे चेक किए। सीसीटीवी में 5-6 बदमाश मुंह बांधे दिखाई दिए। एसबीआई बैंक के शाखा प्रबंधक चंद्रवीर सिंह ने बताया कि बुधवार को एटीएम में 30 लाख रुपए डाले गए थे, जिनमें से करीब 28,96,500 रुपये बदमाश ले गए। बदमाशों ने कैमरों की केबल भी काट दी। उन्होंने बताया कि लूट की पूरी जानकारी सीसीटीवी सिस्टम को चेक करने पर ही पता चलेगी। एटीएम में लगे सीसीटीवी फुटेज के अनुसार रात करीब 2:30 बजे मात्र 6 मिनट में बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। डीएसपी दर्जाराम ने बताया कि सांडवा थाना प्रभारी करतार सिंह के नेतृत्व में पुलिस की 3 टीमें बीकानेर, नागौर, डीडवाना सहित आसपास के क्षेत्र में बदमाशों की तलाश में लगी हुई है। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि बैंक के पास स्थित एटीएम में बुधवार की रात करीब 2:30 बजे मुंह पर कपड़ा बांधे एक बदमाश आता है और एटीएम मशीन के पीछे हाथ डालकर कुछ चेक करता है। इसके पश्चात उसका दूसरा साथी भी अंदर आता है और वह स्क्रू ड्राइवर की सहायता से मशीन को खोलने की कोशिश करता है। इसी समय एक तीसरा, चौथा और उसका 5वां साथी भी अंदर आकर उसकी मदद करते हैं। काफ़ी मशक्क़त के बाद भी वे मशीन को खोल नहीं पाते हैं तो मशीन को लोहे के तारों से बांधकर गाड़ी से खींचते हैं और करीब 6 मिनट के बाद वे एटीएम को उखाड़ने में कामयाब हो जाते हैं और एटीएम सहित पैसे लेकर फरार हो जाते हैं। लुटेरों के एटीएम तोड़ने की स्टाइल से लगता है कि उन्हें तकनीकी रूप से इस बारे में काफ़ी जानकारी थी।
आरोपियों को तलाश करने में पुलिस सरगर्मी से जुटी हुई है। पैंसठ वर्षीय विधवा व मानसिक कमजोर बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप। तारानगर थाने में मामला दर्ज। चूरू जिले के तारानगर थाना अंतर्गत शहरी क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जिसमें एक 65 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। पीड़ित बुजुर्ग महिला तारानगर थाना क्षेत्र के शहरी क्षेत्र में एक मकान में रहती है तथा विधवा मानसिक कमजोर है। घटना को लेकर तारानगर थाने में पीड़ित बुजुर्ग महिला के 45 वर्षीय भांजे ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। दर्ज रिपोर्ट में बताया गया है कि वह तारानगर थाना क्षेत्र के शहरी क्षेत्र में रहता है और शहर में ही उसकी मासी जो कि 65 वर्षीय वृद्ध महिला है जो कि अकेली रहती है। आरोप लगाया गया कि उसकी मौसी बदहवास अवस्था में उसके पास आई और बोली कि मेरे घर पर खेमचंद आया जो कि मोहल्ले में बन रही सड़क पर काम करता है, जिसने मेरे को कमरे में पटक लिया और आरोपी खेमचंद ने जबरदस्ती बलात्कार किया और फिर वहां से भाग गया। घटना को लेकर तारानगर थाना अधिकारी गौरव खेड़िया ने बताया कि बुजुर्ग महिला की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है तथा एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया है तथा मौके पर सैंपल लिए गए हैं तथा आरोपी के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। एकल वृद्ध महिला जिनकी उम्र लगभग 65 साल है, उनके साथ दुष्कर्म की घटना की सूचना मिली थी, जिस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर दर्ज करके उसके बाद वृद्धा का मेडिकल मुआयना करवा लिया गया है और उसके बाद में अभी घटनास्थल के निरीक्षण के लिए एफएसएल की टीम आई है जो बारीकी से यहाँ से सबूत कनेक्ट कर रही है। उसके बाद जो भी विधिक कार्यवाही होगी उसको अमल में लाया जाएगा। वृद्ध महिला थोड़ा सा मानसिक रूप से अस्वस्थ है, जिसके लिए उनके बयान लेखबद्ध करने हेतु अलग से हमने एक मनोचिकित्सक को बुलाया। आइंदा उनके आने के बाद उनके बयान लेखबद्ध कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।